बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस खान और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। नाजरीन, हम ये नारा तो लगाते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब लड़की पढ़ लिख जाएगी तो आखिर उसको बचाना भी तो है, उसको बचाएगा कौन? यही बात हम अपने सोसाइटी में अगर बताएं कि सिर्फ़ और सिर्फ लड़की को पढ़ाना नहीं है, उसको बचाना भी है, उसको इस तरह की तरबियत भी देनी है कि वो अगर कल को बाहर निकले तो वो अपने आप को बचा भी सके, इन दरिंदों से अपने आप को बचा सके जो उसके ऊपर बुरी नज़र डालते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ बच्चियों की पढ़ाई पे फोकस करते हैं, हम उनको कहते हैं कि वो घरदारी सीखें, हमने उसको पढ़ा भी लिया, अच्छा पहना भी लिया, अच्छा खिला भी लिया, लेकिन जहाँ पर उनको उनकी बचाने की बात आती है हमने कहीं ना कहीं कोताही की है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे रेप केसेस हमने देखे हैं जिसमें हमने डिफरेंट एजेस की लड़कियाँ देखी हैं, वो चाहे छोटी हों बड़ी हों। शादी के बाद अगर हम देखें तो पिछले ही दिनों एक ऐसी खातून की कहानी हमारे सामने आई जिसको लटका दिया गया था अपने घर में, उसको ऐसे पोर्ट्रेट करने के लिए कि उसने ख़ुदकुशी की है। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, वो सारी चीज़ें डिटेल में आई तो पता चला कि उसके साथ भी रेप हुआ है। और किसने किया? उसके अपने हस्बैंड ने, और उसके पेट में उसी का बच्चा था। सो हमने ये पूरा सिनेरियो भी देखा कि उसको किस तरीके से मारा गया, पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमारे सामने आई कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कहाँ कहाँ उसको इंजरीज हुई। उसके बाद हमने बहुत पहले, अगर आप लोगों को याद हो तो ज़ैनब केस हमारे सामने था। वो तो एक छोटी सी बच्ची थी ना। हम समटाइम्स किसी से बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि लिबास की वजह से लड़कियों के साथ ये होता है, या वो बाहर निकलती है तो उसकी वजह से ये होता है, उसको पूरा कवर करके निकलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये अगर हम एक साइड पे रख लें तो हम उस बच्ची की क्या जस्टिफिकेशन देंगे जिसके साथ ये हुआ? 5 साल बच्ची थी वो, ज़ैनब नाम था उसका क्या कसूर था? वो किस किस्म के कपड़े पहन के बाहर गई थी, या उसने ऐसा क्या किया था? उसने किसी को इशारा किया था? जो जिसने उसके साथ किया वो उसकी तरफ खुद आया, उसने उसको बुलाया, वो उसके पास तो खुद नहीं गई होगी ना, डेफिनेटली वो उसके पास आया होगा, उसने ये सारे काम किए। तो हम एक इंसानियत, मैं कौम की बात भी नहीं करी, एक मतलब इंसानियत होती है, हम इंसान कहलाने के लायक हैं। ये तो सिर्फ पाकिस्तान की बात थी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो आए दिन रेप केसेस जो हैं वहाँ रिपोर्ट होते हैं। 2022 की अल जज़ीरा की रिसर्च रिपोर्ट ने ये साबित किया है कि 90% यानी 90% वहाँ पे ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ रेप केसेस हैं, और वहाँ पर 10 से 15 जो केसेस हैं वो आए दिन रेप के आते हैं। तो उनको इस चीज़ के बारे में कंट्रोल करना चाहिए था, उनको कोई ना कोई ऐसी सिक्योरिटी बनानी चाहिए थी, कोई ऐसी टीम बनानी चाहिए थी जो इस तरह के केसेस को देखे, और जब उनको ये भी मालूम है कि ये जो उनका इस तरह के रेप केसेस हैं वो इतने बढ़ रहे हैं और इतनी जल्दी इसके अंदर इजाफा हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए उनको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था, कोई ना कोई काम करना चाहिए था, ताकि जो अभी उनके वहाँ पर वाक़या हुआ है वो ना होता। बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या था, बड़ा ही शॉकिंग वाक़या था, और जब उसकी मैंने रिसर्च की और जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मेरा ख़ुद का दिल भी ख़राब हुआ। और ना सिर्फ दिल ख़राब हुआ बल्कि मैं ये सोच रही थी कि लड़कियां कहीं भी सेफ़ नहीं हैं। आप किसी भी शोबे में चले जाएं, अगर वो घर पे है तब वो सेफ़ नहीं है, वो बाहर है तब वो सेफ़ नहीं है, वो ऑल्दो मर गई है कब्र में है वो तब भी सेफ़ नहीं है। आपने इस तरह के बहुत सारे वाक़या देखे होंगे कि जहाँ पर जो है वो कुछ लोग ऐसे, अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी जिसमें एक कराची का एक वाक़या है, वहाँ पर उस बंदे को पकड़ा गया है और वो कब्रिस्तान जाता रहा है और वहाँ पर जो है औरतों की कब्रों को देखकर उनके साथ उनको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा है। तो हम कहाँ आकर खड़े हो गए हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमारा नफ्स हमसे ज़्यादा भारी है, या हम अपनी जो जिनसी मामलात हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते? हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इंसानों की बात करूंगी, मैं किसी एक नेशन की बात नहीं करी। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, लड़कियाँ सब जगह पर हैं। मैं बीइंग इंसान बात करी हूँ कि हमारे अंदर की जो इंसानियत है वो कहाँ गई है, कि हमने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, हम एक मुर्दे को नहीं छोड़े, हम बेटी को नहीं छोड़े, हम अपनी घर के किसी रिश्ते को नहीं छोड़े, हमें रिश्तों का लिहाज नहीं है।
हम ये नहीं देख रहे कि जो बच्ची है या जो भी आगे औरत है उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है, या उसके साथ रिश्ता नहीं भी है तो वो किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बीवी है, तो हम उसके साथ कर क्या रहे हैं। इतना हमारे सरों के ऊपर अपना जो है, इतना हमारे सरों के ऊपर इतनी चीज़ें सवार हो चुकी हैं, इतनी गंदी गंदी चीज़ें हमारे सर पर सवार हो चुकी हैं कि मैं जब मैं रिसर्च करी थी इस वाक़े के हवाले से, तो मैं शौक थी कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। मतलब अगर आप किसी को देखें ना कि इतनी सी भी अगर आप हड्डी पे आपको लगती है, कहीं पे भी आपको लगती है, तो उसकी तकलीफ़ कितनी ज़्यादा होती है। तो आप सोचें कि जो भारत के वेस्ट बंगाल में ये मामला पेश आया है, 31 साला डॉक्टर का रेप हुआ है और 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो बंदी जब अपने थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जाती है एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो उसके साथ ये सारा वाक़या पेश आता है। 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप खुद भी इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि आप 1 से 2 घंटे काम करते हैं तो आप काफ़ी थकावट फील करते हैं। 36 घंटे लगातार ड्यूटी करने के बाद वो सिर्फ़ और सिर्फ रेस्ट करने के लिए जाती है और दरिंदों ने उसको इस तरीके से निशाना बनाया कि आप वैसे एक उस चीज़ को सोचें तो आपकी पूरी रूह कांप उठती है कि एक बंदी जो है वो इतना दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकती है। उसकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो हमने जैसे देखा कि उसकी लिप्स पे कितनी इंजरीज थी, उसकी बैक बोन पे कितनी इंजरीज थी, उसकी जो बैक बोन थी वो बिल्कुल टूट चुकी थी, उसकी गर्दन की हड्डी जो थी वो बिल्कुल टूट चुकी थी, उसका जो निचला हिस्सा है उसको इस कदर जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, इतना ब्रूटली उसके साथ रेप किया गया कि उसका जो नीचे वाला सारा हिस्सा था वो डैमेज था। उसकी जो टांगें थी वो 90 के एंगल पे बिल्कुल टूटी हुई थी, एक टांग इस तरफ और एक टांग उस तरफ, उसको तोड़ दिया गया था। और किसी इंसान की जो हड्डी है उसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आप सोचें कि उसने कितना दर्द बर्दाश्त किया होगा। फिर वो बंदी जो है वो ग्लासेस पहनती थी, तो उसको अंधा करने के लिए जो ग्लासेस का कांच है वो उसकी आंखों में तोड़ा गया ताकि उसको कुछ नज़र ना आए, और जो है जिस बुरे तरीके से उसके पूरे फेस के ऊपर कहाँ कहाँ उसको इंजरी नहीं हुई। और जब उसके पेरेंट्स ने उसको देखा और वो पूरी खून से लिपटी हुई थी और एक भी लिबास का एक भी जो कपड़ा है वो उसके जिस्म पर नहीं था, उसको इसी तरह नेकेड वहाँ पर रखा गया था। जब उसके माँ बाप ने उसको देखा तो आप ये सोचें कि उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी, किस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को देखा होगा, क्योंकि 36 घंटे पहले उनकी बेटी बिल्कुल सही सलामत थी। यकीनन उन्होंने उससे बात भी की होगी और जो है वो ये सोचते होंगे कि 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद हमारी बेटी जो है वो अब घर आ जाएगी, और घर भी वो इस तरीके से आई है कि आप एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ ना, ये अगर आप सोचें 1 मिनट के लिए, आप उसको इमेजिन करें कि किस तरीके की बात होगी कि अगर आपके घर में कोई बेटी है, वो बाहर गई है, वो इतने घंटे की ड्यूटी कर रही है और आपको ये लगे कि बस अब जो है वो घर आ जाएगी, और वो घर इस तरीके से आती है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई, पहले तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छुपा दिया गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट छुपाने वाले जो थे वो आरजी मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया थी, और उसी हॉस्पिटल, उसी जो कॉलेज के एक हॉस्पिटल था उसने इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छुपाया, क्योंकि वहीं से उसकी पोस्टमार्टम हुई। अब यहाँ पर बात यह है कि 15 अगस्त को जब उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे बनाना था, उस दिन तमाम भारतीय अफराद ने, तमाम भारतीयों ने जो है वो रिक्लेम द नाइट की प्रोटेस्ट को शुरू किया, और अब वो प्रोटेस्ट जो है वो पूरे इंडिया में फैल चुका है, और तमाम डॉक्टर जो हैं वो स्ट्राइक पे निकल आए हैं। और उनका यही कहना है कि अगर आप ये कहते हैं कि बेटी को लिखाओ पढ़ाओ तो बेटी को बचाएगा कौन। इस वजह से सारे डॉक्टर जो हैं वो बाहर निकल कर आ गए हैं। इस सब में स्टिल मोदी सरकार जो है वो जिन्होंने रेप किया है उनको पकड़ने में, उनको सामने लाने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से पूरा इंडिया जो है वो स्ट्राइक पे निकल आया है। और ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे मुल्क में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में इस बात के ऊपर स्ट्राइक हो रही है कि ये इतने बुरे, क्योंकि बेटियां तो सबकी एक जैसी होती हैं। अगर हम ये बात करेंगे पाकिस्तान, इंडिया नहीं, जहाँ पर भी लड़की के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं वहाँ पर आप इस बात को सोचें कि अगर ये कहानी आपके घर में हो तो आपको कैसा फील हो। ये बात अगर आपकी किसी एक फैमिली मेम्बर के साथ हो, आपकी किसी बेटी के साथ हो, तो आपको कैसा फील होगा। सो इसलिए हमने ये नहीं देखना कि इंडिया है, वहाँ पर आए दिन ये ऐसा होता है तो ये हुआ है वो हुआ है। ये देखना है कि कितने बुरे तरीके से एक बच्ची के साथ ये हुआ है, और वो जो डॉक्टर लोगों को बचाती है, ये पेशा ऐसा है कि ना जो डॉक्टर्स हैं वो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मरीज़ों के लिए खड़े रहते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। और आप इमेजिन करें कि वो जो बंदी थी
वो 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अपने आप को सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में गई और उसके साथ ये सारा वाक़या पेश आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर एक और बात सामने आई कि जो डॉक्टर थी उसके अंदर से 150 ग्राम सेमन जो है वो पाया गया, 150 ग्राम सेमन पाया गया है उस बॉडी के अंदर, और अमूमन जो है एक शख्स के अंदर 15 ग्राम अमूमन प्रोड्यूस होता है। सो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ सिर्फ एक बंदा नहीं, वहाँ 10 से 15 लोग थे जिन्होंने ये रेप किया। और इस रेप करने के बाद मैं तो ये हैरान होती हूँ कि वो जो बंदे हैं वो किस तरीके से रात को सोए और किस तरीके से वो अपने आप को इंसान कहते हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो दरिंदे हैं जिन्होंने इस तरीके से जो है वो उस बच्ची के साथ ये सब किया। सो आप इस चीज़ को सोचें कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं रह गई कि उनको इस तरीके से, इतने बुरे तरीके से निशाना बनाया जाए और उसके साथ ये सब किया जाए और उनको रेप किया जाए। रेप अपने में ही एक इतना घटिया और गंदा लफ्ज़ है कि आप किसी एक लड़की को विदाउट उसकी परमिशन कैसे टच कर सकते हैं, कैसे उसके साथ इस तरह का काम कर सकते हैं। मैं जब ये बात कर रही हूँ तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है ये अपनी फीलिंग्स बयान करने के लिए, या मेरे से बात नहीं हो पा रही कि मैं क्या बात आपके सामने रखूँ और क्या ना करूँ। किस किस्म के हम मतलब इंसान हो चुके हैं। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि क्या हम इंसान हैं। अगर हम इंसान हैं तो इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो अशरफुल मखलूक़ात तो ऐसी घटिया हरकतें नहीं करते, उनको अल्लाह ताला ने अच्छे और बुरे का बताया है कि ये अच्छा है आपका, ये बुरा है, ये करना है। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आपको तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बिल्कुल खोल के सामने रखी हैं कि क्या चीज़ आपके ऊपर जायज़ है, क्या चीज़ आपके ऊपर जायज़ नहीं है। और अगर हम उनकी बात करें, क्योंकि वो हिंदू हैं, वो इस तरह की चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन उनके वहाँ पर भी ये चीज़ है कि आपने क्या चीज़ को, आपके लिए क्या चीज़ जायज़ है, क्या चीज़ जायज़ नहीं है, किस तरीके से आपने किस चीज़ को यूज़ करना है, क्या है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें तो आपके हर एक मज़हब में बताई जाती हैं। तो क्या हम इस चीज़ के ऊपर ये कह सकते हैं, हमारे पास ये आर्गूमेंट है कि वो बंदी ऐसी थी, उसने ऐसे किया, उसने ख़ुद बुलाया, फ़लाँ है? नहीं, ये सारी चीज़ें हम आर्गूमेंट्स में नहीं रख सकते। खुदारा हमने देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी पूरी दुनिया, हम क्या कर रहे हैं। हमारे घर में अगर हमारी बच्ची सेफ नहीं है ना, मुल्क भी आपका घर होता है। तो अगर हमारे मुल्क में आपकी कोई बेटी, बहू, माँ सेफ नहीं है तो फिर आपको इंसान या मर्द कहलाने का हक नहीं है। फिर आप अपने आप को मर्द ना कहलाएं, क्योंकि अगर आपके होते हुए कोई बंदी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, वो आपसे हिचकिचा रही है, या वो अपनी जो ख्वाहिश है उनको पूरा नहीं कर सक रही, वो अपने प्रोफेशन को नहीं कर सक रही पूरा, तो फिर आपको मर जाना चाहिए। आपको अपने आप को मर्द कहलाने का हक नहीं है, क्योंकि मर्द को तो अल्लाह ताला ने औरतों का मुहाफ़िज़ बनाया है ना। तो फिर आपको उसकी प्रोटेक्शन करनी है, ना कि उसको इस तरह से चीर फाड़ के रख देना है कि बाकी सारी औरतें आपके ऊपर लानत करें और वो किसी मर्द के ऊपर एतबार करने से डरें कि यार ये एक बंदी के साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। अभी जो वहाँ के सारी डॉक्टर्स हैं, जो पूरे इंडिया की डॉक्टर स्ट्राइक पे आई हुई हैं, वो यही बात कर रही हैं कि अगर ये एक बंदी के साथ हो सकता है, ये कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो कहाँ है हमारी प्रोटेक्शन? अगर हम सेव या अपने प्रोफेशनल लाइफ में सेव नहीं है, हम बाहर सेव नहीं है, तो हम कहाँ सेव हैं? अभी आपके सामने हर औरत ये कह रही है कि हम कहाँ सेव हैं, हम किस जगह अपने आप को सेव महसूस करें कि यार यहाँ पे हमारे साथ कोई इस तरह का काम नहीं हो सकता, या इस तरह का काम हम यहाँ पर नहीं हो सकता। कहाँ पर हम अपने आप को सेफ समझें और हम कहें कि नहीं, अब हम बिल्कुल सेफ हैं, अब हमारे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता, मेरी परमिशन के बगैर मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम ये बात करें? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, हम कब्रिस्तान में सेफ नहीं हैं, मरने के बाद भी हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, पहले भी हो रहा है। तो किस तरीके के हम इंसान हैं, हम कहाँ लेकर जा रहे हैं अपने आप को? अगर हम इतने पढ़े लिखे हैं, आपको हर आदमी जो है आजकल बड़ा ग्रेजुएट है, बड़ा पढ़ा लिखा है, और अगर हम एक बात करें तो हम बड़े तेज़ी से बाकी सारी चीज़ों में जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने आप को जो है वो कह रहे हैं कि हमने ये चीज़ भी बना ली, हमने वो चीज़ भी बना ली, हम चाँद पे चले गए, हमने ये कर लिया, हमने ये मशीन ईजाद कर ली, हमने ये मशीन ईजाद कर ली, हमने नए किस्म की टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा हमने अपने आप को फेमिलियर कर लिया है। लेकिन हम जहाँ पर बात लड़कियों के बचाव के लिए आती है, स्टिल हम फेल हैं। हमने कोई काम नहीं किया एक लड़की को सेव करने के लिए। मैं बस अल्लाह ताला से ये दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला
हमारे जो मर्द हैं उनके दिलों में रहम डाले और उनको इस चीज़ के बारे में वो सोचें कि हमें अल्लाह ताला ने जो है वो औरतों का मुहाफ़िज़ बना के भेजा है और हमने किस तरीके से अपने नफ्स के ऊपर काबू करना है। अगर हम अपने नफ्स के ऊपर काबू कर लेंगे तो ये जो वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं ये वाक़यात बहुत कम हो जाएंगे, कम क्या होंगे ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी आपको कहा है कि अगर इंसान अपने नफ्स के ऊपर जो है वो काबू कर लेता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद उसको ऐसी कोई चीज़ काबू करने के लिए रहती है। उसको फिर अच्छाई भी सामने नज़र आएगी, उसको ये भी मालूम होगा कि ये मेरा बुरा रास्ता है, ये बुराई है, इसकी तरफ नहीं जाना, ये अच्छाई है, मैंने ये अच्छाई करनी है। तो खुदारा ये समझें ये बात कि औरतें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हव्स का, आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ हव्स का खिलौना नहीं है, वो भी एक जीती जाती इंसान है। उनको भी अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है, उनका भी कोई काम है, वो भी कोई काम करना चाहती हैं, वो भी अपनी कैरियर बनाना चाहती हैं, वो भी पढ़ना चाहती हैं, वो भी कहीं अच्छी जगह पे जॉब करना चाहती हैं, इज़्ज़त की नौकरी करना चाहती हैं और 2 वक्त के पैसे वो भी कमाना चाहती हैं। क्योंकि आपको नहीं मालूम होता कि जो लड़की बाहर घर से निकली है वो अपने ऊपर कितनी मजबूरी से बाहर निकली है और उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, आपको ये नहीं मालूम होता। और ऐसा भी नहीं है कि अब वो आपको सारी चीज़ें आपके सामने रखें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी दरिंदे हैं जो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो आप अपनी मजबूरियाँ भी किसी को नहीं बता सकते कि यार मैं ये मजबूरी थी, इस वजह से घर से बाहर निकली हूँ। तो खुदारा मैं फिर एक दफ़ा कहूँगी कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो सोचें कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इतना बड़ा रुतबा दिया है तो हमें क्यों दिया है। और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो जब आपकी नज़रों से गुज़रते हैं तो आप भी सोचें कि बीइंग आ मर्द, आपकी जो ज़िम्मेदारियां हैं औरत को प्रोटेक्शन देने की, वो आपने पूरी करनी है, ना कि उसको इस तरीके से हवस का निशाना बनाना है और इस तरीके से औरतों की तज़लील करनी है कि दोबारा कोई औरत जो है वो अपने बारे में ना सोच सके, वो सिर्फ अपने घर तक महदूद रहे और वो कोई काम ना कर सके। सोचिएगा ज़रूर। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।